नमस्कार मित्रों, मैं राजेश रोशन 407 आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग मेरे चेहरे को तो पहचान ही गए होंगे। हाँ, आप लोगों ने मुझे शॉर्ट्स वीडियो बहुत बनाते देखा होगा, लॉन्ग वीडियो बहुत कम बनाता हूं। चूँकि मेरा एकमात्र चैनल यही है यूट्यूब पर, तो मैं सोचता हूं कि बस इसी पर जो है वो करूं, चाहे वो लाइव हो, पॉडकास्ट हो, वीडियोज़ हो, लॉन्ग फॉर्म हो, शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ हो, शॉर्ट्स हो, सब कुछ इसी पे करूँगा। तो आप लोग मुझ में अपना स्नेह बनाए रखिएगा और आशा करता हूँ कि आप लोग मुझसे हमेशा जुड़े रहिएगा। मेरे पुराने जितने सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर अभी नए बने हैं, उन सबको मेरा दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने मुझ पर फेथ रखा है और आप लोग मुझसे जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगा। तो चूँकि आज मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आज मुझे एक कहानी याद आई थी, दोपहर में ही करीब, आज ही दोपहर। तो चलिए वो कहानी मैं शुरू करता हूँ। और यह कहानी जो है वो प्रयागराज से रिलेटेड है। हाँ, वही प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, अभी प्रयागराज हो गया है। ये कहानी तब की है, उस चरित्र की है जो प्रयागराज में रहता था। पुरानी कहानी है। वो व्यक्ति जो रहता था प्रयागराज में, वो बहुत ही कंजूस टाइप का व्यक्ति था। कंजूस आप समझते ही हैं, जो पैसा वैसा खर्च नहीं करता है। तो कंजूस व्यक्ति का कहानी ये है कि एक बार उसके मन में इच्छा हुई कि चलो आज गंगा घाट में नहाते हैं। तो वो अपने घर से जब चला गंगा घाट में नहाने के लिए, तो उसके मस्तिष्क में ये विचार आ रहा था कि अगर वो गंगा घाट पर जाएगा नहाने के लिए, तो वहाँ बहुत सारे पंडे पुजारी रहेंगे जो उससे दान दक्षिणा मांगेंगे और इसे देना तो है नहीं। तो यह सोच रहा था कि यही सोचते सोचते वो गंगा घाट पर पहुँच गया। तो गंगा घाट पे जब उसने देखा कि चारों तरफ नज़र दौड़ाई, तो जो मेन घाट थे वहाँ सब पर पंडा पुजारी बैठे हुए थे और खड़े थे। तो ये कहा कि चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका अपना एरिया था, उसको सब पता था। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ जहाँ पंडा पुजारी नहीं रहेगा जिस घाट पे ना, घाट तो सब एक ही है, बराबर है, सब जगह एक ही फलीभूत होंगे, ठीक है। तो वो एक ऐसा सुनसान घाट पे गया जहाँ पे कोई नहीं था। वो चुपचाप अपना कपड़ा वपड़ा खोला, बाकी कपड़ा तट पर ही रखा बालू पर, और चला गया नहाने। लगा डुबकी लगाने। तो डुबकी लगाते लगाते परमात्मा को तो लोग याद ही करते हैं। तो हे प्रभु परमात्मा को याद कर रहा था। तो ऊपर भगवान भी सुन लिए। वो समझ गए कि वही कंजूस है प्रयागराज का जो अभी गंगा घाट में नहाने आया, चलो आज इसका परीक्षा लेते हैं। तो क्या किए कि भगवान जी एक साधारण पंडा का वेश धर के घाट पे आ गए। अब घाट पे आ गए तो ये उठा, नहा करके बहुत नहा लिए, चलो अब तट पे चलते हैं, अपना कपड़ा पहनेंगे, घर जाएंगे। ये जैसे ही घाट पे आए तो एक पंडा खड़े थे, क्योंकि वो पंडा तो थे नहीं, वो तो भगवान थे जो वेश धर के रखे थे पंडा का। तो ये बोला, हाँ प्रभु बोलिए। तो बोला कि पंडा बोला कि तुम घाट पर नहाए हो, उसको दान दक्षिणा करो, घर जाओ। अब ये तो था सुमड़ समझते हैं ना, कंजूस। ये बोला कि हाँ हम एक पैसा नहीं देंगे, हमरा पैसा हमरा से निकलवे नहीं करेगा, चाहे कुछ कर लीजिए। अब वो भगवान जो थे, मतलब जो धरे हुए थे वेश पंडा का, वो भी कहाँ चुप रहने वाले थे। बोले आज इससे तुम पैसा निकाल के ही रहेंगे। तो उसको बोले कि तुम पैसा तुमको देना होगा, तभी तुम ये घाट छोड़ के जाओगे। ये कहा कि हम नहीं देंगे। यही जीरा चलता रहा दोनों में। तब ये आदमी के दिमाग में वो ख्याल आया। ये बोला कि वो काम करेंगे, पैसा आपको हम देंगे, लेकिन हम अपना घर पहुंचेंगे तब देंगे। तो भगवान थे, वो समझ रहे थे उसकी बात। तो बोले कि ठीक है, तो तुम पैसा कब देगा? तो घर जाने पर देंगे। बोले ठीक है, तो जाओ। तो ये घर जाने लगा। तो ये बहुत तेज था कंजूस। ये सोचा कि ये तो नॉर्मल आदमी है, पैसा दिए बिना इसको गली भूली में घूम घाम के किसी तरह, और घर का पीछे से वो घर में घुस गया। सोचा कि वो तो पंडित अब छूट गया होगा, उसको पता ही नहीं चला कि हम कहाँ रहते हैं। तो जैसे ही ये पीछे से घुसा, जाके अपना रूम में जाके कपड़ा वपड़ा चेंज करके सोने लगा। तो उधर से बाहर में आवाज़ आया। तो पंडित जी का बेटा भी था, सॉरी, उस व्यक्ति का, कंजूस व्यक्ति का बेटा भी था। तो आवाज़ सुनकर बाहर गया। तो बोला कि पापा घर पे हैं? तो वो जो बाहर में आदमी था, तो बोला कि हाँ पापा घर पे हैं। तो जाओ अपने पापा को बुला दो। तो ये गया लड़का, बोला कि एक पंडित आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं। तो कंजूस बोला कि तुमने क्या बोला? मैंने बोला कि पापा घर पे हैं। तो वो बोला कि एक काम करो, जाके बोलो। छुप के देख लिया कि हाँ वही पुजारी है जो पंडा जो घाट पे आया था।
तो बोले कि जाके बोल दो कि वो पापा मर गए। तो पापा मर गए तो लड़का जाके सेम बात जाके पंडित जी को बोला कि पापा तो मर गए हैं। तो अच्छा, तो पंडित बोला कि एक काम करो, पापा मर गए तो उसको तो जलाना भी होगा। लड़का को बोला कि जाओ अपना पापा का अर्थी का इंतजाम करो और उसको हम जलाएंगे। तो पंडित जी अंदर बैठ गए। अभी लड़का अपना बाप को बोला कि वो तो बोल रहा है कि अब बिना जलाए आपको जाएगा नहीं। अभी कंजूस तो फेल में पड़ गया कि आज लगता है कि पैसा ले लेगा क्या। उसके बाद क्या हुआ कि जब जलाने के लिए भट्टी में डालने के लिए जा रहे थे तो भगवान जी जो उस समय वेश धारे हुए थे पंडा, वो बोले कि अभी भी अंतिम समय है, अंदर जाओगे या दान दक्षिणा करोगे। तब वो कंजूस क्या किया, अपना बेटा को धीरे से बुलाया, बोला बेटा ये जो मेरा जो लास्ट में जो कपड़ा पहनता है उसका मैं कपड़ा में बांध के कुछ पैसा रखा था, बोला बेटा इसमें से पैसा निकालो। और सिर्फ 5 गो रुपया था, सिर्फ 5 गो रुपया था। बोले इसमें निकाला और पंडित जी को दे दिया। तो पंडित जी ले लिए, बोले कि ठीक है जाओ अब तुम ठीक हो गए। बोला कि इसलिए कहते हैं, कहानी से हम लोगों को शिक्षा ये मिलती है कि दान धर्म करना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी मज़हब के हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में दान धर्म की महत्ता को बताया गया है। हमारे ऋग्वेद में, हमारे पुराणों में, हमारे जितने भी चारों जो वेद हैं उनमें भी दान धर्म के बारे में कहा गया है। इसीलिए दान धर्म अवश्य करें। ये जरूरी नहीं कि आप किसी गरीब को ही दान करें, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई भिखारी आएगा तो ही आप दान करोगे, या आप कहीं जाओगे तो कोई भिखारी को दान करो। दान का मतलब होता है कि आप अपने शुद्ध मन क्रम वचन से किसी को सहायता दे रहे हो। मुंह का दान भी होता है, धन का दान भी होता है, ज्ञान का भी दान होता है। दान अनेकों प्रकार से होता है। आप दान दीजिए। आप देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप जितना कोई चीज़ बांटिएगा वो चीज़ बढ़ेगा। ठीक है, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि हम आज मेरे पास तो कम हो जाएगा, हम उसको दे दिए तो फलना को दे दिए तो आज हम कहा है मेरे पास तो इतना बुद्धि है, हम क्यों दूसरा को दें। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पूरे विश्व में जो बड़े बड़े लेक्चरर हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो अपना ज्ञान अपने छात्रों को क्यों ही देते। आप समझ रहे हैं बात को? ज्ञान दीजिए, दान दीजिए। दान का मतलब होता है किसी को अपने पास अगर कुछ है जिससे किसी का भला हो, किसी जन कल्याण का भला हो, तो आप उसको कीजिए। और यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरी कहानी का शीर्षक यही है कि दान दीजिए, मतलब कि आप अपना ज्ञान बांटिए, आपके पास जो नॉलेज है वो दूसरों को बताइए, ताकि वो भी फलीभूत हो सके और वो भी उनका भी समेकित विकास हो सके। बस यही आज मेरी कहानी थी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।